अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दो औरतें। बुखारी शरीफ में बाबा हदीस अंशई में एक किस्सा लिखा हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो औरतें अपना अपना बच्चा लिए एक जंगल का सफ़र कर रही थीं। दोपहर का वक्त था। चलते चलते ये दोनों औरतें बहुत ज़्यादा थक गईं और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। थकान की वजह से इन दोनों को नींद आ गई। इन दोनों के बच्चे इन्हीं की गोद में थे। जब ये दोनों सो रही थी तभी अचानक वहाँ एक भेड़िया आ गया और वह उन दोनों औरतों में से बड़ी औरत का बच्चा अपने मुंह में दबाकर दूर भाग गया और उसे चीर फाड़ कर रख दिया। जब ये दोनों औरतें सोकर उठी तो बड़ी औरत ने देखा कि मेरा बच्चा भेड़िया उठा ले गया। तो उसने सोचा कि मेरा बच्चा तो मर चुका है, इसलिए अब मैं झूठ बोलकर इस छोटी औरत का बच्चा ले लूं। ये औरत कमजोर भी है और यहाँ जंगल में किसी ने देखा भी नहीं कि वह भेड़िया किस औरत का बच्चा ले गया है। इसलिए उस बड़ी औरत ने बढ़कर छोटी औरत का बच्चा उठा लिया और शहर की तरफ भागने लगी। शहर पहुंचकर जब लोगों ने देखा कि दो औरतें आपस में लड़ रही है तो लोग उसकी मदद करने आए। लोगों की भीड़ जमा हो गई और वह बड़ी औरत चीख चीख कर रोने लगी और लोगों के सामने झूठ बोलते हुए कहने लगी कि देखो, ये मेरा बच्चा है। और ये औरत दावा कर रही है कि वह मेरा बच्चा है, बल्कि इसका बच्चा तो जंगल में भेड़िया खा गया। अब ये औरत चाहती है कि मेरे बच्चे को हड़प ले और मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर दे। झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था इन दोनों औरतों के दरमियान कैसे फैसला करवाए। उसमें से हर औरत ये दावा कर रही थी कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। आखिर लोगों ने कहा कि चलो तुम दोनों वक्त के बादशाह के दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचो, वहीं इस बात का फैसला करेंगे कि ये बच्चा किसका है। सारे लोग उन दोनों औरतों को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे। हजरत दाऊद ने दोनों औरतों का केस मालूम किया और फिर इन औरतों से पूछा कि आखिर ये किसका बच्चा है। तो उनमें से बड़ी औरत जुबान की बहुत तेज थी और छोटी औरत बेचारी ज्यादा बोल नहीं पाती थी। इसलिए बड़ी औरत ने दरबार में चिल्लाना शुरू किया और तेज तेज आवाज से बोलकर खुद को माँ साबित कर दिया। और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला भी कर दिया कि ये लड़का इस बड़ी औरत का है और यही उसकी माँ है। वह छोटी औरत बेचारी दरबार में खड़ी रो रही थी और अपनी बात को साबित नहीं कर पा रही थी। आखिर उसे मजबूर होकर अपना बच्चा उस औरत को देना पड़ा। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे कैसे अपने बच्चे के बगैर सुकून मिल सकता है। 10 दिन गुजर गए तो फिर वह छोटी औरत उस बड़ी औरत के घर के सामने जाकर रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, मुझे उसके बगैर रातों में नींद नहीं आती। मेरा खाना पीना हराम हो चुका है और मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरा बच्चा ही मेरी जिंदगी है, तुम मेरा बच्चा वापस कर दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वह बड़ी औरत फिर से लड़ने लगी और कहने लगी कि ये औरत, जब बादशाह ने फैसला कर दिया है तो तुम मेरे घर पर क्यों आई हो। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। वह बड़ी औरत झूठ बोल रही थी। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा तो सारे मोहल्ले वाले इन दोनों औरतों को लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे और उस वक्त हज़रत दाऊद अपने दरबार में मौजूद नहीं थे। वह किसी काम से दूसरी जगह गए हुए थे। तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने इन दोनों औरतों का पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि हमारे बादशाह सलामत इन दोनों औरतों के बारे में पहले ही फैसला कर चुके हैं, लेकिन ये छोटी औरत मानने के लिए तैयार नहीं है और दिन रात इस औरत के दरवाजे पर आकर रोती रहती है और कहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो उन दोनों औरतों से कहा कि जब मेरे बाप ने एक बात का फैसला कर दिया तो तुम होती कौन हो उस बात को टालने वाली। और अगर मैंने भी दोबारा फैसला किया और किसी एक औरत के बारे में हुक्म दे दिया कि उसका बच्चा है तो दूसरी औरत फिर से लड़ना शुरू कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में तुम दोनों के साथ एक ऐसा इंसाफ करूँ कि फिर फैसले की ज़रूरत ना हो। छोटी औरत ने घबराकर पूछा कि बादशाह सुलेमान, आप क्या फैसला करना चाहते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, एक दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ और उस बड़ी औरत की गोद से वो बच्चा ले आओ और मेरे सामने इस तख्त पर लिटा दो। वे दरबारी इस बच्चे को ले आया और हज़रत सुलेमान के सामने एक तख्त पर लिटा दिया। वह दोनों औरतें खड़ी ये मंजर देख रही थी और सोच में पड़ी थी
कि आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फैसला फरमाएंगे। हज़रत सुलेमान ने एक सिपाही को पास बुलाया और उसकी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा और एक टुकड़ा तुम दोनों औरतों को थमा दूंगा ताकि फैसला बराबर का हो जाए। यह सुनकर बड़ी औरत तो खामोश खड़ी रही, लेकिन छोटी औरत अच्छी सीख करने रोने लगी। हज़रत सुलेमान ने जैसे ही तलवार उस बच्चे की पीठ पर रखा तो छोटी औरत दौड़ती हुई आगे बढ़ी और उस बच्चे के ऊपर लेट गई। वह छोटी औरत कहने लगी, बादशाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बच्चा इसी औरत का है और आप इसे ही दे दें। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ और अब कभी बच्चे के बारे में मुकाबला नहीं करूँगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नज़रें उठाकर देखा तो वो औरत बिल्कुल खामोश खड़ी थी और उनके ऊपर इस बच्चे के कटने का शायद कोई गम भी नहीं था। हज़रत सुलेमान समझ गए कि इन दोनों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है। वह बड़ी औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे को उठाने लगी तो हज़रत सुलेमान ने उसे बहुत तेज डांटा और कहा कि तू झूठी औरत है, पीछे हट जा, तू झूठ बोल रही है। ये काम मैंने सिर्फ यही जानने के लिए किया था कि आखिर इस बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैंने देखा कि ये औरत दौड़कर इस बच्चे के ऊपर आकर लेट गई और मुझसे झूठ कहने लगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। इसका साफ मतलब है कि ये औरत ही इस बच्चे की माँ है। तभी वह अपने बच्चे को काटना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ये सोचा कि चलो अपने बच्चे को किसी दूसरी औरत के हवाले कर दूंगी, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। अगर मर गया तो वह तो किसी को भी नहीं मिलेगा, अगर जिंदा रहा तो कम से कम मैं कभी कभी उसे देख भी सकती हूँ। और फिर हज़रत सुलेमान ने वह बच्चा उठाकर उस छोटी औरत की गोद में रख दिया और कहा कि जा, मैंने फैसला कर दिया कि ये बच्चा तेरा है। खुदा की शान बहुत निराली है और माँ का प्यार बहुत ममता भरा होता है।